हमास नेता सिनवार की मौत के 72 घंटे बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमला किए जाने की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। इजराइल सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास की ओर शनिवार को एक ड्रोन से वार किया गया। इस हमले के बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है। इस हमले में नेतन्याहू बाल बाल बच गए हैं। हमले में कोई और भी हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सिनवार की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान की धरती से इस हमले को अंजाम दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि लेबनान से 3 ड्रोन दागे गए और उनमें से एक ने मध्य इजरायली शहर केसरिया में एक घर को निशाना बनाया। यह ड्रोन जहां गिरा उस इमारत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि इजरायली सेना ने यह नहीं बताया कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस दौरान नेतन्याहू वहां मौजूद थे या नहीं, मगर यह जरूर स्पष्ट किया है कि नेतन्याहू पूरी तरह से सुरक्षित है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि केसरिया क्षेत्र में विस्फोट की आवाज सुनी गई थी। लेबनान की तरफ से किए गए इस विमान के हमले की जांच की जा रही है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम इन ड्रोन को रोकने में असमर्थ साबित हुआ। इजरायली मीडिया ने इस पर सवाल भी उठाए। रिपोर्ट में कहा गया कि एक ड्रोन आसानी से इजराइल की सीमा में घुस आया। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन सेना के हेलीकॉप्टर के बगल से निकला। वहीं इजरायली सेना के अनुसार 3 ड्रोन लेबनान से हाइफा की ओर बढ़े थे, जिनमें से केवल 2 का पता लगाया जा सका और उन्हें रोका गया। इस दौरान तीसरा ड्रोन केसरिया में एक इमारत पर जा टकराया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोट बहुत बड़ा था। रिपोर्ट की माने तो ड्रोन लेबनान से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर उड़ा और सीधे केसरिया में एक इमारत से टकराया, जिसके छर्रे एक बगल वाली बिल्डिंग तक पहुंचे। ड्रोन के इजरायली कब्जे वाले हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उत्तरी तेल अवीव में गिलोट बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे। इजरायली कब्जे वाली सेना ने यह भी नोट किया कि इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर मंडराता रहा। बाद में इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली कब्जे वाली सेना ने नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाने वाले ड्रोन को रोकने में वायु रक्षा प्रणाली की विफलता के साथ साथ सायरन को सक्रिय करने में विफलता की जांच शुरू की। हमले के बाद इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी बयान जारी किया है। उसमें बताया गया कि हमास नेता याह्या सिनवार के मारे जाने के कुछ घंटों बाद शनिवार को इजरायली शहर केसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास की ओर एक ड्रोन लॉन्च किया गया था। नेतन्याहू के प्रवक्ता ने कहा कि इस दौरान वो आसपास नहीं थे। उनके आवास पर हुए हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि एक UAV यानी मानव रहित हवाई वाहन था, जिसको केसरिया में प्रधानमंत्री के आवास की ओर भेजा गया था, मगर प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी उस स्थान पर नहीं थे। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है।